मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आज शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने अपने नगर सेवक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर म्यूनिसिपल कमिश्नर बालाजी खदगांवकर के साथ करीब 2 घंटे मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने करीब 27 मांगें रखी, जिनमें से 25 मांगों को म्यूनिसिपल कमिश्नर खदगांवकर ने हरी झंडी दे दी। साथ ही मनपा के उपायुक्त मसाढ़ पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए पत्रकारों से प्रताप सरनाईक ने बताया कि और जो मसाढ़ है वो मसाढ़ साहब जानबूझकर ये काम नहीं करते हैं, ऐसे उनकी मांग थी। हम आज कमिश्नर साहब के पास मिले और कमिश्नर साहब को ये निवेदन दिया। निवेदन के ऊपर उनका 2 घंटा हम लोग से उन्होंने बातें की। हमारे सभी पदाधिकारी भी थे। तो 1 महीने के अंदर पूरा जितनी हमारे 27 मांगे थी उसमें से 25 मांगे पूरा करने का उन्होंने वायदा किया है। और अगर नहीं होगा वो काम अगर पूरा तो हम हमारे माध्यम से आंदोलन का हथियार तो हमारे पास है ही, मगर हमें खुशी है कि कमिश्नर साहब ने हमारी सभी मांगे जो है एक्सेप्ट करके 1 महीने के अंदर करने का वचन हमको दिया। और साथ ही में जो मसाढ़ है जिनके खिलाफ सभी कामगारों में रोष था, वो अगर काम बराबर नहीं करेंगे तो उनको भी उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसे आयुक्त ने आश्वासन दिया। मसाढ़ साहब को लेकर कोई डेडलाइन वगैरह दिया है आयुक्त ने आपको? नहीं, हमने तो 1 महीने का मोहलत दिया है। फरवरी के अंदर, यानी जब भी लोकसभा का चुनाव है उसके पहले आचार संहिता लगने से पहले ये सब काम होने चाहिए। अग्निशमन दल के हमारे जो कर्मचारी है उनका जो यूनिफॉर्म है वो भी अभी तक नहीं हो गया। साथ ही में हमारे कर्मचारी है उनका यूनिफॉर्म। सर, मेरा सवाल ये है, मसाढ़ साहब को लेकर कार्रवाई का कोई आपको ऐसा डेडलाइन दिया है आयुक्त साहब ने? नहीं, डेडलाइन क्या, 1 महीने के अंदर अगर काम नहीं करेंगे और जो नियमित काम है वो अगर नहीं करेंगे तो उनको ऊपर कार्रवाई करने की मांग करेंगे और वो करेंगे। आयुक्त साहब तो बोले ही हमको कि हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मसाढ़ के अलावा सचिव वासुदेव शिरवाडकर के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग प्रताप सरनाईक ने म्यूनिसिपल कमिश्नर से की है। इस बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत ही गलत काम किया, कानून के खिलाफ किया। ये जो जनरल बॉडी चलती है हर कॉर्पोरेशन की, वो मुंबई महानगर पालिका अधिनियम के तरतूद के ऊपर चलती है। मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन की ऊपर विधि भी अभी तक उन्होंने बताई नहीं है, ताकि सत्ताधारी पार्टी को चाहे वैसा काम करने को मिले। आज की सत्ताधारी पार्टी ने जो 8-10 विषय पत्रिका में लिए थे वो कानून के खिलाफ थे। किसी भी तरह रिजर्वेशन बदली करने का अधिकार, रिजर्वेशन में कुछ और नया डालने का अधिकार ये जनरल बॉडी को नहीं रहता है जब तक प्रशासन वो प्रस्ताव लेके नहीं आता है। अगर ये प्रशासन ने प्रस्ताव नहीं लाया था फिर भी शिरवाडकर ने अपना जो उनको अधिकार दिया वो अधिकार का दुरुपयोग किया, तो उनके खिलाफ मैं एक्शन लेने के कमिश्नर साहब को मांग की है। अगर कमिश्नर साहब एक्शन लेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम शासन के पास जाएंगे। अगर कमिश्नर साहब ने कहा कि अगले जनरल बॉडी के पहले हम एक भी विषय विदाउट गोशवारा जनरल बॉडी में नहीं जाएंगे। पिछले सप्ताह मीरा रोड के एसटीपी प्लांट में जहरीली गैस के कारण 3 मजदूरों की मौत के मामले में शिवसेना की भूमिका के बारे में बताते हुए प्रताप सरनाईक ने बताया हमारे अनिता पाटिल नगर सेविका है और उस परिसर में 3 नहीं बल्कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। मैंने आज खुद सुबह जाके जगह पे जब भी मालूमात की और देखा मैंने, तो जो कंपनी है जिसने काम किया वो गलत काम किया है। इसमें भले हमारे अधिकारी कोई दोषी नहीं रहेंगे, मगर वो कंपनी दोषी है। बराबर अच्छी तरह से उन्होंने काम नहीं किया, जो टेंडर में कंडीशन था वो हिसाब से काम नहीं किया। बहुत बदबू वो एरिया में आती थी। जब हम गए तो 10 मिनट में हमें भी वहाँ पे जो बदबू है वो बदबू हम भी खड़े नहीं पाए, इतनी बदबू वहाँ पे आती थी। तो वो प्लांट पूरा का पूरा बंद करके लोगों को तकलीफ नहीं होगी वो जगह पे शिफ्ट करने का हमने निवेदन माननीय आयुक्त साहब को विरोधी पक्ष नेता ने दिया है। अगर वो वैसा नहीं करेंगे तो हम लोगों के साथ रास्ते पे उतरेंगे। नहीं तो आयुक्त ने आपको कुछ उस प्लांट को लेकर ऐसा कोई कमिटमेंट किया है कि अभी बंद करेंगे या जरूरत पड़ेगी तो प्रशासन के खिलाफ हमको रास्ते पे उतरने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोगों के साथ उतरेंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता ने अपनी उसका कंपनी को बचाने के लिए या जबरदस्ती उस एरिया में शिवसेना के नगर सेवक है करके अगर वो प्लांट उसी जगह पे करने की वो अगर कोशिश करते रहेंगे तो हम बीजेपी के जो SPML नाम की जो कंपनी है वो कंपनी का कुछ कॉर्पोरेशन के सत्ताधारी लोगों के साथ मिलीजुली वो घटना, ये मिलीजुली भगत है
और इसकी वजह से वो लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। मतलब आपका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ताधारी नेता है वो उस कंपनी को बचा रहे या उस कंपनी के साथ में उनको कुछ मिले भी? SPML कंपनी है, अभी तक 10 साल से काम कर रही है और इतनी गलत तरीके से काम करने के बावजूद भी वो अगर कंपनी के ऊपर अगर कुछ भी अभी तक कार्रवाई नहीं होती तो सत्ताधारी पार्टी उसको अपने साथ रखते हुए लोगों को तकलीफ देने का काम कर रही है और हम ये होने नहीं देंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम लोगों के साथ रास्ते पे उतरेंगे। पिछले 10 सालों में आपने भी तो कुछ आवाज नहीं उठाई, अगर आप मानते हैं। SPML के बारे में हमने कम से कम 4 से 5 लेटर कमिश्नर को, तत्कालीन जो कमिश्नर थे उनको भी दिए। SPML का काम गलत तरीके से हो रहा है, उसकी इंक्वायरी की हमने मांग की थी। कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमने नगर विकास मंत्री उस वक्त के उनको भी मैंने उसके बारे में लेटर दिया था। 3 से 4 बार लेटर देने के बावजूद भी सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलीजुली होने के वजह से उनकी कोई भी इंक्वायरी अभी तक लगी नहीं। ये थे शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक, जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर शिवसेना के जहां पर नगर सेवक है ऐसे ही इलाकों में STP प्लांट को लगाया है ताकि स्थानीय निवासी और वहां के वोटर्स शिवसेना से नाराज़ रहें। पहले कांग्रेसी पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन और अब शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक, इन्होंने STP प्लांट में मजदूरों की हुई मौत के मामले में अपनी राजनीति की रोटी सेकने का मौका नहीं छोड़ा। आप देख रहे थे मेरे यानी साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही हमें कमेंट भी करें। धन्यवाद।